द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर्ड एनर्जी। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरित ऊर्जा के बराबर होती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोले तो mgh होता है, तथा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 kx² के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यदि जमीन पर पड़ा है, उस वस्तु को उठाकर अलमारी पर रख देते हैं तो उस अलमारी पर रखी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरित ऊर्जा भी बोला जाता है। देखिए, सीट दो तरह की होती है, एक तो ट्रिम्ड साइज सीट और दूसरा अनट्रिम्ड साइज सीट। देखिए, ट्रिम्ड साइज में सबसे बड़ी सीट A0 जो होता है वह 841 गुणे के 1189 डायमेंशन का होता है। अब देखिए, इसमें जो बड़ा वाला डायमेंशन है उसको आधा करते हुए नीचे बढ़ते हैं। मतलब कि अब A1 की साइज होती है 1189 का आधा 594 गुणे 841। अब देखिए, फिर A2 की साइज 841 का आधा यानी 420 गुणे के 594। A3 की साइज 594 का आधा यानी 297 गुणे 420 और A4 का साइज 420 का आधा यानी 210 गुणे 297। अब देखिए आगे A5 का साइज 297 का आधा यानी 148 गुणे 210। अब देखिए, अनट्रिम्ड साइज को ज्ञात रखने का ट्रिक। देखिए, सबसे बड़ी वाली अनट्रिम्ड अनट्रिम्ड सीट का साइज होता है 880 गुणे 1230। इसको याद रखें। और फिर देखिए, कहीं पे 10 10 15 15 लिख लेते हैं। देखिए, 1230 का जब अद्धा करेंगे तो लगभग 615 आएगा और 615 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625 यानी 625 गुणे के 880। अब देखिए, फिर A2 का साइज याद करने के लिए 880 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 440 और 440 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 450 गुणे के 625। अब देखिए, आगे 15 जोड़ेंगे तो देखिए A2 में सबसे बड़ी भुजा 625 है। 625 का जब आधा करेंगे तो आ जाएगा 312। इसको लिख सकते, हम बोल सकते हैं 315 के लमसम। और 315 में यदि 15 जोड़ देंगे तो 330 आ जाएगा। मतलब A3 का साइज 330 गुणे के 450। अब देखिए, A3 में बड़ी भुजा का मान 450 है तो 450 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 225, लगभग 230 के बराबर है। तो देखिए, यानी 225 आ रहा है। और देखिए, 225 में अब 15 जोड़ देंगे तो 240 गुणे के 330 A4 का साइज है। अब देखिए, A5 का 330 का आधा यानी 165 गुणे के 240। देखिए, मानक या वास्तविक मान के लिए मापक की निकटता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एक्यूरेसी शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोला है जिसका डाया 25 mm रियल वैल्यू है, मतलब कि इसका रियल मान है 25 mm। अब देखिए, जब इसे वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापते हैं तो आएगा 25.2 mm। देखिए, इस वर्नियर कैलिपर द्वारा मापे गए वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए, रियल वैल्यू 25 mm है, मेजर्ड वैल्यू 25.2 mm है। तो देखिए, रियल वैल्यू के कितना नज़दीक मेजर्ड वैल्यू है उसी को एक्यूरेसी यथार्थता बोलते हैं। 5S पद्धति में मानकीकरण चरण का समर्थन करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जाप साइकिल चार्ट। देखिए, 5S शब्द की उत्पत्ति जापान में हुई थी। अगर कोई कंपनी 5S को यदि फॉलो कर रही है तो उस कंपनी का एफिशिएंसी दक्षता बढ़ेगा। 5S में 5 ठो यस होते हैं। पहले यस का मतलब होता है सार्ट, मतलब छांटना। दूसरे यस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में लगाना। और तीसरे यस का मतलब होता है सफाई, साइन मतलब चमकाना।
और चौथे इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, मतलब उसके किसी एक स्टैंडर्ड में लग रखना। और पांचवे इसका मतलब होता है सस्टेन, मतलब कि उसको उसी को एकदम से मुस्तैद हो जाना कि इसी प्रकार हमको हर काम करना है। तो देखिए, यदि स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसी चीज़ को, तो उससे क्या होता है कि जॉब साइकिल, मतलब कि काम करना आसान हो जाता है। समझ रहे, एक धागे की मोटाई को एक छात्र द्वारा आवर्धन 100 के माइक्रोस्कोप का उपयोग करके मापा जाता है। 30 प्रेक्षण करने के बाद वह पाता है कि धागे की औसत चौड़ाई 5.7 mm है। धागे की अनुमानित मोटाई क्या है? देखिए यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप यूज किया जा रहा है वह उसका आवर्धन 100 है। मतलब यदि धागे की रियल मोटाई 2 सेंटीमीटर होती तो उसको 200 सेंटीमीटर दिखती। और देखिए यदि 4 mm होती तो 100 गुना यानी कि 400 mm माइक्रोस्कोप से उसे दिखाई देता। देखिए लेकिन वह देखता है 5.7 mm। वह माइक्रोस्कोप से 5.7 mm देख रहा है। तो देखिए असल में धागे की चौड़ाई 5.7 का 100वां भाग यानी 5.7/100 यानी 0.057 mm होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर की तुलना में टेलीग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अद्वितीय है? तो बी वाला सही हो जाएगा, एबिलिटी टू क्रिएट चैनल्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। मतलब कि टेलीग्राम ही ऐसा चैनल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस को मैसेजिंग अथवा ब्रॉडकास्टिंग किया जा सकता है। एक आयताकार शीट है जिसका आयाम लंबाई में 15.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 9.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। आयताकार शीट के क्षेत्रफल के आकलन में त्रुटि क्या है? तो देखिए हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ए बराबर होता है यल गुणे के बी। अब देखिए क्षेत्रफल में त्रुटि निकालने के लिए इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए अवकलन करेंगे ए बराबर यल गुणे के बी का, तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा प्रथम पद गुणे के दूसरे का अवकलन यानी कि यल गुणे के डेल्टा बी प्लस द्वितीय पद गुणे के प्रथम का अवकलन यानी बी गुणे के डेल्टा यल। अब देखिए इसमें मान रख कर हल कर देंगे तो क्षेत्रफल में त्रुटि आ जाएगा डेल्टा ए बराबर 2.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए यल जो है कि रियल लंबाई 15.2 सेंटीमीटर और डेल्टा यल जो है त्रुटि 0.1 सेंटीमीटर। फ्यूज को बदलने से पहले स्विच ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट को बंद करना चाहिए। देखिए फ्यूज जो होता है वह लेड प्लस एस एन यानी पीवी प्लस एस एन से बनाया जाता है। देखिए फ्यूज का मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है तथा रेजिस्टेंस हाई होता है। और देखिए लेंथ जो होता है हाई होता है, मतलब कि पतला होता है। और देखिए एरिया जो कि कम होता है। और फ्यूज का रेजिस्टिविटी जो होता है वह भी कम होती है तथा कंडक्टिविटी की बात करें तो वह हाई होती है। देखिए यहाँ पे दिया है कि रेजिस्टेंस हाई है पर रेसिस्टिविटी कम है, इसका क्या चक्कर है? तो देखिए फ्यूज जो बनता है वह मेटल का बनता है, इसीलिए मेटल का जो रेसिस्टिविटी होता है वह लो होता है, इसीलिए फ्यूज का रेसिस्टिविटी लो होता है। बट ध्यान दीजिए कि जब फ्यूज को गलना होता है तो वहाँ पे ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है और हीट बराबर होता है I²RT। मतलब कि वो अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी और पिघलेगा बहुत जल्दी, इसीलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस को हाई बनाया जाता है। अब देखिए रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो फ्यूज की लेंथ होती है उसको बढ़ाना पड़ता है। विद्युत परिपथ में एक रियोस्टेट का उपयोग किया जाता है। देखिए परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट को धारा नियंत्रक बोला जाता है। देखिए इसका यूज पंखे के रेगुलेटर में भी किया जाता है। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि
किसी चीज को खराब होने से पहले उसका मेंटेनेंस करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कंडक्टिंग रेगुलर ल्यूब्रिकेशन एंड इंस्पेक्शन। कार्यशाला में सामान्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्य के लिए किसी भी उपलब्ध उपकरण का उपयोग करें, भले ही वह सुरक्षित न हो, यह गलत बात। दूसरा, उपयोग के बाद उपकरणों को उनके उचित स्थान पर रखें, यह बात सत्य है। मशीन को तब तक साफ करें जब वह अभी भी चल रही हो, यह भी गलत बात है। घिसे पीटे या क्षतिग्रस्त औजारों को तुरंत बदले, यह बात सत्य है। सवाल दिया है, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट वे टू हैंडल ए मिसअंडरस्टैंडिंग इन एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन? इसका सही आंसर होगा, एड्रेसिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग पोलाइटली एंड प्राइवेटली। When reporting a fire in an emergency, what is the most critical information to provide to emergency service? इसका आंसर होगा, how the fire started and if someone is injured or missing. How does retrofitting in an building with energy efficient windows impact energy consumption? It decreases the building's heating and cooling costs. मतलब कि यदि पुरानी इमारतों में यदि खिड़की उड़की सब लगा देंगे तो उससे जो एनर्जी कंजप्शन होगा वह कम होगा, क्योंकि खिड़की लगाने से देखिए ठंडी हवा आएगी तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तथा खिड़की लगाने से दिन के समय प्रकाश भी आएगा तो बल्ब जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफाई द ऑर्थोग्राफिक सिंबल ऑफ ए पाइप फिटिंग शोन इन द फिगर। तो यह क्रॉस को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कि बीच में एक मेन पाइप है तो अगल बगल जो दूसरी पाइप है उनमें भेजने के लिए इसका यूज करते हैं। वेयर इज द टाइटल ब्लॉक यूजुअली क्रिएटेड? देखिए टाइटल ब्लॉक जो होता है ड्राइंग शीट पर दाईं और निचले कोने पर बनाया जाता है। इसका डायमेंशन 185 गुणे के 65 mm होता है। सेल्सियस तापमान TC और फ़ारेनहाइट तापमान TF निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसको C/5 बराबर F-32/9 से हल कर देंगे। देखिए नाम जीरो नंबर जितने भी होते हैं सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3574 में 4 सार्थक अंक हैं, 3497 में 4 सार्थक अंक है। लेकिन ध्यान रखें स्टार्टिंग जीरो कभी सार्थक अंक नहीं होते हैं, चाहे वो दशमलव के बाद हो अथवा दशमलव से जस्ट पहले। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 0.00123, इसमें केवल 3 ही सार्थक अंक है, 00 को सार्थक अंक भी नहीं मानेंगे। देखिए जो अंतिम जीरो को तभी सार्थक अंक मानेंगे जब वह दशमलव के बाद हो। जैसे इसमें एक दिया है 2.300। तो देखिए इसमें देखिए 2 भी सार्थक अंक है, 3 भी सार्थक अंक है और दशमलव के बाद जो 2 शून्य है वो अभी सार्थक अंक में आ जाएंगे। मतलब कि जैसे देखिए 23.00, तो देखिए इसमें 23 के जो 2-3 अंक है वो भी सार्थक हैं तथा दशमलव के बाद 2 जो 00 है वो भी सार्थक अंक में आ जाएंगे। बट ध्यान देंगे यदि 23 जैसे 2300 लिखा हो तो उसमें 2 ही सार्थक अंक होंगे, जो 23 के बाद 2 शून्य है उसको सार्थक अंक में नहीं काउंट करेंगे। और एक बात यह भी ध्यान रखें कि सार्थक अंक के बीच में जो शून्य आते हैं वो भी सार्थक अंक में काउंट होंगे। जैसे दिया हुआ है 2300.00, तो देखिए इसमें जो 23 में 2-3 है वो भी सार्थक अंक है तथा दशमलव के बाद 2 जो शून्य है वो भी सार्थक अंक है, तो इनके बीच में जो शून्य होंगे वो भी सार्थक होंगे। मतलब कि 2300.00 में 6 सार्थक अंक है। किसी 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित किया जाए कि इसका तापमान 20 अंश सेल्सियस बढ़ जाए? तेल की विशिष्ट ऊष्मा 1965 जूल किलोग्राम
प्रति इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो देखिए हम जानते हैं क्यू बराबर होता है यम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। देखिए यहाँ पे यम जो कि द्रव्यमान है वो दिया है 100 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें सी का मान दिया हुआ है 1965 जूल बटे के किलोग्राम केल्विन। तो देखिए हो जाएगा 10.1 kg गुणे के 1965 गुणे के 20, यानी 3930 जूल। या जूल में आया है, किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। देखिए स्पैम मतलब कि अनवांटेड मैसेज, मतलब जो मैसेज हमको चाहिए नहीं लेकिन बार बार दिया जा रहा हो उसे स्पैम बोला जाता है। देखिए मैलवेयर एक ऐसा वायरस है जो कि यदि आपके सेट में चला जाए तो वह पर्सनल इंफॉर्मेशन को जहाँ से मैलवेयर आया होता है वहाँ पे चला जाता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फायरवॉल ऐप्स को प्रयोग में लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज all the process of the computer and allow program and applications to run। एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है। इसके रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं v बराबर होता है आर ओमेगा। तो v बटे के ओमेगा बराबर हो जाएगा आर यानी कि त्रिज्या। तो v बटे के ओमेगा बराबर 1.5 बोले तो 3 संबंधे 2 आ जाएगा। Which of the following term in the 5S concept refers to the habit of maintaining established process? देखिए इसका आंसर होगा सस्टेन। 5S अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थापित प्रक्रियाओं को मेंटेन रखने की आदत बनाने को संदर्भित करता है? सस्टेन। निम्नलिखित दूरियों को देखकर दिखाए गए लीवर के आदर्श यांत्रिक लाभ की गणना करें। बी और ए के बीच की दूरी 2 मीटर है। बी और ए के बीच की दूरी 2 मीटर, ए और सी के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है इफोर्ट आर्म बटा के लोड आर्म। देखिए इफोर्ट आर्म का मतलब होता है कि प्रयास और आलंब के बीच की दूरी। इफोर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी, देखिए फलक्रम जो है कि बी पॉइंट पर है, तो बी से सी के बीच की दूरी हो जाएगी 2 + 1 यानी 3 मीटर। अब देखिए जो लोड आर्म का मतलब होता है भार से फलक्रम की दूरी, तो भार से फलक्रम की दूरी दिया हुआ है 2 मीटर। तो ऐसे मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की साधारण मशीन नहीं है? तो स्प्रिंग। देखिए सिंपल मशीन 6 प्रकार की होती हैं। देखिए लीवर एक सिंपल मशीन है, स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, पुल्ली, व्हील और एक्सल। लीवर, स्क्रू, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, पुल्ली, व्हील और एक्सल। टॉप व्यू ऑफ कोन व्हेन इट्स रेस्टिंग ऑन HP इट्स बेस इज। देखिए यहाँ पे प्रथम कोऑर्डिनेट में एक ठो शंकु देखिए रखा गया है। तो देखिए शंकु रखा गया है, देखिए हॉरिजॉन्टल HP है और ऊपर VP है। तो देखिए जब टॉप व्यू से देखेंगे तो जो HP पे गोल एक आकृति दिखेगी जिसे प्लान बोलते हैं, और देखिए फ्रंट व्यू से जब देखेंगे तो VP पर एक ठो समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है जिसे एलिवेशन बोलते हैं। तो देखिए जब इस शंकु को टॉप व्यू से देखते हैं तो एक वृत्त दिखाई देता है। देखिए
सीपीयू एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का कार्य करता है और रोम में स्टोरिंग परमानेंट फर्मवेयर। अब देखिए जो रैम होता है टेम्पोरली स्टोरिंग डाटा, और पीसीबी जो होता है वह प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटर कनेक्टिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। विंडोज 10 होम स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से आइटम की प्रॉपर्टी ओपन किए जा सकते हैं? तो अल्ट प्लस एंटर को दबाने से आइटम की प्रॉपर्टी का पता लग जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी खुली हुई है। एक ठोस वस्तु का वायु में वजन 80 न्यूटन और पानी में पूरी तरह से डूबी होने पर 60 न्यूटन है। पानी का घनत्व 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु का आयतन क्या है? तो देखिए एक ठोस वस्तु का वायु में वजन 80 न्यूटन है और पानी में जब डुबा देते हैं तो 60 न्यूटन हो जाता है। मतलब कि 20 न्यूटन जो होता है वजन वह कम हो जाता है। तो यही जो 20 न्यूटन का जो कमी आ रहा है, इतना ही फोर्स उत्प्लावन बल पानी इस वस्तु पर लगा रहा है। हम जानते हैं कि उत्प्लावन बल जो होता है वह हटाए गए द्रव का भार होता है वस्तु द्वारा। तो देखिए, और हम जानते हैं कि हटाए गए द्रव का भार हो जाएगा रोयल गुणे के भी गुणे के जी। रोयल यहाँ पे द्रव का घनत्व है, भी उस हटाए गए द्रव का आयतन है तथा जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए यहाँ पे पानी का घनत्व दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 गुणे के 10 बराबर 20। तो भी का मान आ जाएगा 2 गुणे के 10 के पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। What is the standard scale used when a drawing is made? सवाल दिया जब किसी चित्र को वास्तविक वस्तु से छोटा बनाया जाता है तो मानक पैमाने का उपयोग क्या होता है? जब कोई बड़ी वस्तु और उससे कोई छोटा ड्राइंग बनाई जाती है तो उसको रिड्यूसिंग स्केल बोला जाता है। देखिए आर एफ अथवा इससे बराबर होता है ड्राइंग लेंथ बटा के एक्चुअल लेंथ। किसी वस्तु की लंबाई एक्चुअल में 10 मीटर है, यदि ड्राइंग में उसे 1 सेंटीमीटर बनाया गया है तो देखिए आर एफ का मान निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 1/1 सेंटीमीटर, फिर बटे में 10 मीटर। अब दोनों का यूनिट समान करेंगे तो इसके आर एफ का मान आ जाएगा 1/1000 आ जाएगा, क्योंकि मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। आर एफ का मान निकालते समय जैसे यूनिट को समान करना पड़ेगा। देखिए पहले प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरे क्रम के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तीसरे क्रम के उत्तोलक में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा होता है। सवाल दिया 5.74 द्रव्यमान का एक घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ व्यक्त किया गया घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए घनत्व बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटा के आयतन, यानी 5.74 बटा के 1.2, इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4.78333। देखिए यहाँ पे सार्थक अंकों का सही प्रयोग करने के लिए बोला है, तो ध्यान दीजिए कि दो संख्याएं जैसे x और y हो तो यदि उनका मल्टीप्लाई करें अथवा उनका डिवाइड करें, हमेशा देखिए दशमलव के बाद उतने ही अंक को लेना है जो x
और y में मिनिमम हो। जैसे देखिए यहाँ पे m में दशमलव के बाद 2 अंक है और v में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो देखिए यहाँ पे जब रो का मान निकालेंगे तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक लेंगे, तो यहाँ से रो बराबर हो जाएगा 4.7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ वाला भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए यदि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रिपीट हो तो देखिए जहाँ से रिपीट होती है उससे पहले जो संख्या दशमलव की एक संख्या के बाद कोई संख्या हो उसके बाद 5 से यदि छोटी संख्या हो तो उसको रख लेते हैं, तो यदि 5 से बड़ी संख्या हो जाता है तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़कर रख देते हैं। जैसे 4.78333 है तो इसको सिंपल से 4.8 लिख के आंसर लगा देंगे।